नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है दिनचर्या। देखिए, कुछ दिन पहले हमने कम्युनिटी पोस्ट में आपसे एक पोल मांगा था कि आप में से क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद की संहिताओं के अनुसार सही दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने इस वीडियो को बनाने के लिए कहा था, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देखते हैं कि आयुर्वेद की संहिताओं के अनुसार आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। दिनचर्या यानी क्या, तो सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आपने क्या क्या करना चाहिए, यानी फिर आपका खान पान कैसे होना चाहिए या आपकी शारीरिक क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, क्या क्या सावधानी आपने लेनी चाहिए। तो इन सब के बारे में दिनचर्या में बताया हुआ है। और दिनचर्या जो है वो आयुर्वेद में नर और नारी यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए, दोनों लोकों में हितकर, दो लोक यानी जो इहलोक यानी इस लोक में और परलोक में भी हितकर हो, इस तरह की चर्या यानी दिनचर्या उन्होंने बताई है। तो चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद की संहिताओं में क्या बताया है। इसमें सभी जो आचार्य है यानी आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट, इन्होंने अपनी अपनी संहिताओं में दिनचर्या के बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन हमें बताया है। वाग्भट ऋषि कहते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, यानी जो लोग ये चाहते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा निरोगी रहे, तो उन्होंने अपनी आयु की रक्षा के लिए है प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो ब्राह्म मुहूर्त यानी क्या, तो ब्राह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय के पहले का 1.5 घंटा। अब देखिए, ऋतु के हिसाब से भी सूर्योदय अलग अलग समय पे हो सकता है। तो इसमें भी जो समय है वो 4 से 5:30 बजे का है। तो ये समय उठने के लिए सबसे अच्छा है। वाग्भट ऋषि आगे कहते हैं, शरीर चिंता निर्वर्त्य कृत शौच विधिस्तता, यानी शरीर की चिंताओं से मुक्त होके मैं उठने योग्य हूँ या नहीं हूँ, इस तरह का विचार करके उठ जाना चाहिए। और सबसे पहले उन्होंने शौच विधि बताई है, यानी मलमूत्र का त्याग, मलमूत्र का विसर्जन करने के लिए बताया है। अगर आप स्वस्थ है, आपका अग्नि अच्छा है, आपका पचन अच्छा है, यानी रात को आपने जो खाया है उसका भी पचन अच्छी तरह से हो गया है, तो सुबह उठते ही आपको मलवेग जरूर आएगा, मल त्याग करने की इच्छा होगी, और ये स्वस्थ व्यक्ति का ही लक्षण है। तो उठते ही सबसे पहले उन्होंने शौच विधि बताया है, और उसमें भी उठते ही 5 मिनट में अंदर और 5 मिनट में बाहर, यानी जल्दी से ये क्रिया भी होनी चाहिए। जनरली यही बताया जाता है कि आयुर्वेद में वाग्भट ऋषि ने सुबह उठते ही उषापान करने के लिए यानी उठते बराबर पानी पीने के लिए कहा है। लेकिन आयुर्वेद की संहिताओं में ऐसा उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि जो मुंह की लार है यानी जो सलाइवा है वो अंदर जाने के लिए दांत साफ करने के पहले आपने ये पानी पीना है। तो इस तरह का भी कोई उल्लेख नहीं है। उठते ही उन्होंने शौच विधि बताया है, यानी मलमूत्र का त्याग करने के लिए बताया है, और इसके बाद जो है वो दंत धावन बताया है। आयुर्वेद की संहिताओं में दांत साफ करने के लिए दातून का प्रयोग करने के लिए बताया है। फिर इसमें भी अर्क, बरगद, बबूल, अर्जुन, करंजन, नीम, इसमें से किसी भी पेड़ की छोटी टहनी है उसका इस्तेमाल करने के लिए बताया है। इसमें उन्होंने वो जो टहनियाँ आप लेंगे उसकी जो लंबाई है वो 12 अंगुल बताई है, और उसमें उसकी जो मोटाई है वो व्यक्ति के छोटी उंगली के जितनी ही मोटाई उस जो छोटी टहनी है उसकी होनी चाहिए। तो हर व्यक्ति अलग है, उसकी उंगली की जो मोटाई है वो भी अलग अलग है। तो इस तरह से देख के आपने लेना चाहिए। और इसके 2 काल भी उन्होंने बताया है कि किन 2 समय पे आपने ये दंत धावन करना है यानी दांत साफ करना है। तो इसमें सुबह उठते बराबर और खाना खाने के बाद, क्योंकि खाना खाते समय भी जो अन्न के कण है यानी जो फूड पार्टिकल्स है वो वहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए ये दांत साफ करना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से 2 समय उन्होंने बताए हैं। और ये जो टहनी है, जब आप इसका दातून के रूप में आप जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो अगला वाला जो पार्ट है, सामने का जो हिस्सा है, उसको अच्छी तरह से चबा के या फिर कूट के फिर ही उससे आपने दातून करना है, नहीं तो फिर इससे आपके मसूड़ों में इंजुरी हो सकती है, ये लग सकता है। और इसमें भी ये जितने भी पेड़ है उसका जो स्वाद है वो कसेला या फिर हल्का सा जो तीखा है या कड़वा स्वाद है, तो यही दांत साफ करने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे मीठा स्वाद नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आयुर्वेद की संहिताओं में दातून का वर्णन हमें मिलता है।
दातून की जगह दांत साफ करने के लिए आप दंतमंजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही देखना है कि उसका स्वाद भी जो हल्का कसेला या फिर कड़वा या फिर तीखा हो, तो ये स्वाद हमारे लिए अच्छा है, दांतों के लिए अच्छा है, उसमें मीठा स्वाद ना हो, तो सिर्फ ये देखना है। फिर चाहे वो दंतमंजन फिर काले रंग का हो या लाल हो या फिर भूरे रंग का हो, तो कोई भी दंतमंजन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एक और सावधानी आपने लेनी है कि जैसे आप दंत मंजन कर रहे हैं तो उसके लिए जो इंडेक्स फिंगर है उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब भी इस उंगली से दांत साफ किए जाते हैं तो उसका दबाव दांतों पर या मसूड़ों पर ज़्यादा पड़ता है। तो आयुर्वेद के अनुसार जो बीच की उंगली है यानी जो मध्यमा उंगली है उसका इस्तेमाल करना है, और उसमें भी उन्होंने जो पोजीशन बताई है तो उसमें बैठकर और जो हाथ है उसको दोनों घुटनों के बीच में लेके फिर हमने जो दांत है वो साफ करने चाहिए। तो इसके पीछे भी साइंस है। अब देखिए, अगर हाथ इस तरह से रखकर अगर आप दांत साफ करते हैं तो इसका ज़्यादा दबाव दांतों पे आएगा, लेकिन जब हम घुटनों के बीच में हाथ को रख के दांत साफ करते हैं तो ये दबाव भी ज़्यादा नहीं आएगा, और इस उंगली का इसकी लेंथ भी ज़्यादा है तो ये पीछे तक जाके दांतों को अच्छी तरह से ये साफ करेगी। तो इस तरह से बहुत ही साइंटिफिकली उन्होंने बताया है। और आजकल यही देखा जाता है कि लोग दांत साफ करते समय घूम के फिर यानी एक जगह खड़े होके भी वो साफ नहीं करते, थोड़ा इधर उधर घूम के भी वो दांत साफ करते हैं। तो एक जगह बैठकर आराम से आपने ये क्रिया करनी है। आयुर्वेद की संहिताओं में दत्वन का निषेध भी बताया है, यानी व्यक्ति के शरीर में कौन सी ऐसी अवस्था हो जिसमें उन्होंने दांत साफ नहीं करना है, तो ये भी आप देख सकते हैं। चरक और सुश्रुत ऋषि ने जो सोने, चांदी या फिर तांबे की शलाका है जिसे आज हम टंग क्लीनर कहते हैं, उसे जीभ को भी साफ करने के लिए बताया है। मुख शुद्धि के बाद संवीर अंजन लगाने के लिए उन्होंने बताया है। अंजन यानी सुरमा है, तो सुरमा अपने रोज आँखों में लगाना है, यहाँ तक कि हफ्ते में एक बार रसांजन का प्रयोग करने के लिए बताया है। देखिए, आँखें जो है वो अग्निगुण प्रधान है, यानी तेज प्रधान इंद्रिया है, तो इसे कफ से बचाना पड़ता है, इसीलिए उन्होंने अंजन का प्रयोग करने के लिए कहा है। और अंजन यानी काजल घर पे आप कैसे बना सकते हैं, इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, उसे भी आप देख सकते हैं। अंजन के बाद नस्य करना है, यानी नावन कर्म, नस्य कर्म उन्होंने बताया है। तो इसमें भी प्रतिमर्श नस्य करना है, यानी तेल या घी की 2-2 बूंदे नाक में डालनी है, इस पर भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने गंडूश यानी ऑयल पुलिंग बताया है। ऑयल पुलिंग पर भी एक डिटेल वीडियो है, तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद में दिनचर्या का बहुत ही विस्तृत वर्णन हमें मिलता है, तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस में आपको डिटेल में बताई है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे स्किप कर रहे हैं, नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। गंडूश के बाद तांबूल सेवन विधि बताई है, यानी जो तांबूल है यानी जो पान है उसे खाने के लिए बताया है। इससे मुंह की शुद्धि हो जाएगी और इसके साथ ही खाना खाने की इच्छा होगी, यानी खाना खाने का मन होगा, मुंह की अच्छी तरह से सफाई होगी। तो इस तरह का जो पान है उसमें क्या क्या डालना है, तो उसमें जावित्री है, जायफल है, लौंग है, कपूर, कंकोल या फिर कत्था चूना भी आप उसमें डाल सकते हैं। ये जो पान है ये खाने के बाद भी आपने लेना है, इससे जो खाना खाया है उसका पचन भी अच्छा होगा और मुंह की जो शुद्धि है, मुंह का स्वाद बढ़ने में भी मदद होगी। इसके बाद दिनचर्या में अभ्यंग का वर्णन बताया है। अभ्यंग का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व आयुर्वेद में है, तो इसमें श्लोक बताया है, उसमें कहा गया है अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुत्व दार्ढ्यकृत। इसका मतलब क्या है, अभ्यंगम आचरेत नित्यम, हमें हर रोज़ अभ्यंग, हर रोज़ तेल की मालिश करनी है। तो इसके फ़ायदे आपको क्या क्या मिलेंगे, जरा यानी बुढ़ापा देर से आएगा, आपकी जो थकान है शरीर की वो दूर होगी। अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जरा श्रम वातः, वात यानी ये शरीर में वात दोष को कम करेगा। इसके साथ ही दृष्टि यानी ये आँखों के लिए बहुत अच्छा है, हमारी त्वचा के लिए अच्छा है, यानी बहुत सारे फायदे आपको अभ्यंग से मिलते हैं। तो ये अभ्यंग हमने हर रोज़ करना है।
अगर आप पूरे शरीर पर भी तेल नहीं लगा सकते तो 3 ऐसे स्थान उन्होंने बताए हैं, तो उसमें भी सिर पे लगाने के लिए या फिर कानों में डालने के लिए और फिर पादाभ्यंग यानी पाँव के तलवों में लगाने के लिए बताए हैं। तो यहाँ पे भी तो अभ्यंग जरूर करना चाहिए। अभ्यंग के बाद व्यायाम करने के लिए बताए हैं। तो व्यायाम करने से आपको क्या क्या फायदे होंगे, तो आपकी जो जठराग्नि है, जो पचाने वाली अग्नि है, वो स्ट्रॉन्ग होने में, वो बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। काम करने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। और शरीर में अगर अतिरिक्त मेद धातु है, अगर चर्बी बहुत ज़्यादा है, मोटापा है, तो उसे कम करने में भी ये जो व्यायाम है वो आपको मदद करेगा। व्यायाम करना कितना है, तो अर्धशक्ति व्यायाम। अर्धशक्ति व्यायाम यानी क्या, तो अगर आप व्यायाम कर रहे हैं और आपको सांस फूल रही है या फिर मुंह से सांस लेना पड़ रहा है या फिर माथे पे या काखों में या हाथ पाँव में पसीना आ रहा है या फिर मुंह सूख रहा है, तो इस समय समझना चाहिए कि अर्धशक्ति व्यायाम हुआ है। तो इस तरह से आयुर्वेद में अर्धशक्ति व्यायाम का वर्णन हमें मिलता है। उसमें भी उन्होंने बताया है कि जो वसंत ऋतु है जिसमें कफ दोष बढ़ता है या फिर जो ठंडी का मौसम है जैसे हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, तो इसमें अर्धशक्ति व्यायाम करना है। लेकिन जो बाकी ऋतु है उसमें आप अर्धशक्ति से कम व्यायाम भी कर सकते हैं। प्रकृति के अनुसार भी व्यायाम कम या ज़्यादा करना है वो निश्चित किया जा सकता है। जैसे जिनकी वात प्रकृति है, जिनके शरीर में ऑलरेडी वात दोष बढ़ा हुआ है, तो उन्होंने व्यायाम कम करना चाहिए। या फिर जो कफ प्रकृति वाले व्यक्ति है या जिनके शरीर में कफ दोष ज़्यादा है, तो उन्होंने व्यायाम ज़्यादा करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा यानी उनका काम ही बहुत ज़्यादा मेहनत का है या फिर कोई काम करने से वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो इस अवस्था में व्यायाम नहीं करना है। व्यायाम के बाद उद्वर्तन यानी उपटन करने के लिए बताए हैं। तो उपटन करने के क्या क्या फायदे हैं, तो इससे शरीर को मजबूती आएगी, शरीर की जो त्वचा है वो सुंदर होने में मदद होगी, या फिर जो अतिरिक्त मेद धातु है, जो कफ है, उसको कम करने में ये मदद करेगी। तो इसमें आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे जौ का आटा है या फिर चने का आटा है या फिर जो सरसों है उसको पीस कर उसमें फिर तेल और थोड़ी हल्दी मिला के उससे आप उद्वर्तन यानी उपटन कर सकते हैं। उपटन के बाद स्नान करना है यानी नहाना है। तो इसके क्या क्या फायदे हैं, तो ये जठराग्नि को बढ़ाने वाला है, इसके साथ ही ये वृक्ष यानी वीर्यवर्धक है, आयु को बढ़ाने वाला यानी लंबी उम्र देने वाला है, इसके साथ ही उत्साह को बढ़ाने वाला है, थकान को दूर करने वाला है। सिर्फ नहाने में जो आप पानी इस्तेमाल करेंगे उसका टेम्परेचर कितना हो तो वो भी बताया है। तो गर्दन के नीचे अपने गर्म पानी या फिर गुनगुने पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर के ऊपर कभी भी गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इससे बालों की और आँखों की शक्ति कम होती है, इस तरह से बताया है। अगर आपको बालों के ऊपर लेना है तो हल्का गुनगुना पानी भी आप ले सकते हैं। स्नान के बाद उन्होंने भोजन विधि बताई है, यानी खाना खाने का सही तरीका कैसे होना चाहिए। सबसे पहले तो खाना कब खाना चाहिए, तो सुबह पेट अच्छी तरह साफ होने के बाद पहले खाया हुआ यानी रात को आपने जो खाना खाया है वो अच्छी तरह पचने के बाद ही दूसरी बार खाना खाना चाहिए। जब आपको ऐसे मन हो और अच्छी तरह से भूख लगे तभी खाने का सेवन करना चाहिए। अब ये भी चाहिए कि खाना कैसे हो, तो खाना जो है वो षट रसात्मक हो यानी 6 स्वाद उसमें हो। फिर मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा, कसेला, ये सभी स्वाद आपके खाने में होने चाहिए। खाना जो है वो सात्विक हो, घर पे बना हुआ हो, आपके लिए साथ में यानी आपके लिए अनुकूल हो। जो भी आपका ट्रेडिशनल फूड है, जो आपके फैमिली में पहले से खाया जा रहा है, उसी तरह का खाना आपके खाने में हो। तो इस तरह से आयुर्वेद में बहुत सारे नियम भी बताए हुए हैं। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। प्रकृति के अनुसार भी हर व्यक्ति की जो भूख है, उसका अग्नि है, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे जो जिनकी वात प्रकृति है या जिनके शरीर में वात दोष ज्यादा है, उनका विषम अग्नि रहेगा, यानी कभी भूख लगेगी कभी नहीं लगेगी। पित्त वालों का तीक्ष्ण अग्नि, इनको भूख बहुत अच्छी लगेगी। कफ प्रकृति वालों
का मंद अग्नि है, यानी उनको भूख थोड़ी कम लगेगी, खाने का पचन होने में भी समय लगेगा। तो हर एक प्रकृति के व्यक्ति ने अपनी भूख को, अपनी अग्नि को जानकर ही उतनी ही मात्रा में खाने का सेवन करना है। इसके साथ ऋतु का विचार भी बहुत आवश्यक है। अब देखिए, जैसे हेमंत ऋतु है, तो हेमंत ऋतुचर्या में भी बताया है कि उस ऋतु में अग्नि जो है, जो जठरा अग्नि है, वो प्रदीप्त रहती है। तो सुबह सुबह ही आपको भूख लग जाएगी, लेकिन जब भी आपको भूख लगती है तो उस समय पे आपने खाना चाहिए। एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है कि जब भूख लगी है तो खाना खाना है, और जब प्यास लगी है तो पानी पीना है। पानी पीने के बारे में भी बहुत सारे नियम आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो देखिए, सुबह से लेके शाम तक आपको जितनी प्यास है, प्यास के अनुसार ही आपने पानी पीना है। कभी भी गिन के पानी या इतना लीटर पीना है, बिना प्यास के पानी पीना है, ऐसे कभी नहीं करना है। क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, वो जहाँ पे रहता है वो देश अलग है, मौसम अलग अलग है। तो किसी के भी लिए एक नियम नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही नियम हो सकता है कि जितनी आपकी प्यास है उसके अनुसार ही आपने पानी का सेवन करना है। खाने के पहले भी आप एक 40 से 50 मिनट पहले पानी ले सकते हैं, यानी जितनी आपकी प्यास है उतना पानी आपने लेना है। फिर खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी लेना है। आयुर्वेद में बताया गया है भोजनेच अमृतम वारी, यानी खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट पानी लेना है। कुछ लोग खाने में बिल्कुल ही पानी नहीं रखते, तो आपने लेना है, ये अमृत के समान बताया हुआ है। और फिर जब आपका खाना हो गया तो थोड़ी देर फिर रोक देना है। तो जीर्णे वारी बलप्रदम, यानी जब भोजन का पचन होने लगे अच्छे से उसके बाद लेना है। तो जैसे 1.5-2 घंटा अगर आप बिना पानी के रह सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर खाने के बाद भी आपको प्यास लगती है या जैसे आपको दवाई लेनी है तो थोड़ा बहुत पानी आप ले सकते हैं, उसमें भी हल्का गुनगुना पानी हो तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से थोड़े से रूल्स आपने फॉलो करने हैं। तो दिन भर में जैसे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जितनी प्यास है उतना पानी लेना है, लेकिन सूर्यास्त के बाद पानी को भी कम करना है, क्योंकि शरीर में पानी को भी पचाना पड़ता है। तो सूर्यास्त के बाद अगर आपको पानी लेना ही है, प्यास लगी है, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी ले, वो भी थोड़ी क्वांटिटी में ले। तो इस तरह से ध्यान रखना है। पानी पीने के भी जितने नियम है या फिर उषापान से संबंधित जितने भी आमतौर पर जो सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हमने वीडियोस बनाए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग डाइट प्लान्स ट्राई करते हैं, यानी जैसे किसी ने बताया कि आपको इतनी कैलोरीज इतनी ही लेनी है, या फिर गिन के खाना है, इतनी कटोरी दाल, इतना चावल, इतनी रोटी। लेकिन आप देखो कि ये आपका जो डाइट प्लान है आप कितने दिनों तक फॉलो कर सकते हैं, और एक ही रूल सबके लिए कैसे हो सकता है। काफ़ी बार ये भी बताया जाता है कि सिर्फ फल खाओ या सिर्फ सब्जियाँ ज़्यादा लो या फिर आप फलों का जूस लो, इतना गिन के फ्रूट्स खाओ, लेकिन ये सबके लिए नहीं हो सकता। अगर देखो वेस्टर्न कल्चर में उनके खाने में फाइबर्स वैसे कम है, क्योंकि उनके खाने में ज़्यादातर नॉनवेज है या फिर ब्रेड पाव इस तरह की चीज़ें ज़्यादा है। लेकिन हमारा जो भारतीय परंपरा से बना जो भी खान पान है, दाल चावल सब्जी रोटी, इन सब में फाइबर्स है। तो हमें अलग से ऐसे सैलड बाउल भर भर के सैलड खाने की ज़रूरत नहीं है। फल भी अच्छे हैं, लेकिन हर एक का बैलेंस करना ज़रूरी है। आप सिर्फ फल खाने लगे या जूस लेने लगे तो ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, ऋतु अलग है, देश अलग है, सब कुछ अलग है। तो हर एक के लिए नियम भी अलग अलग हो सकते हैं। तो उनके अनुसार ही आपने आपका जो खाना है उसकी निश्चिती करनी चाहिए। अब देखिए, आयुर्वेद में दिनचर्या में तो एक जनरल गाइडलाइंस दी हुई है, लेकिन ऋतुचर्या में भी हर ऋतु में हर मौसम में आपने खान पान कैसे रखना चाहिए तो वो भी बताया है। हमने ऋतुचर्या के बारे में भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसमें अपने प्रकृति के हिसाब से आपने जो आपके वहाँ पे नज़दीकी जो भी आयुर्वेद चिकित्सक हो उनकी राय भी आप ले सकते हैं। आयुर्वेद में खाने के बाद आप वाम कुक्षी ले सकते हैं, यानी थोड़ी सी एक जो पावर नैप है उस तरह से आप 15-20 मिनट सो सकते हैं। वाम कुक्षी यानी लेफ्ट लैटरल पोजीशन पे आप सो सकते हैं, लेकिन ये छोटी सी नैप हो सकती है। जनरली आयुर्वेद में दिन में सोने के लिए मना किया गया है, लेकिन हाँ कुछ ऋतु में जैसे ग्रीष्म ऋतु है जिसमें रातें छोटी होती है तो इसमें आप दिन में सो सकते हैं। या कुछ ऐसी भी जो शरीर की भी कुछ ऐसी कंडीशंस रह सकती है जिसमें दिन में सोना चल सकता है। तो हर व्यक्ति के अनुसार ये नियम बताए गए हैं। दिन में सोना या दिवा स्वाप के बारे में भी वीडियो है, अगर आप इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं।
सभी लोग यही चाहते हैं कि उनको सुख मिले, लेकिन सुख की प्राप्ति धर्म के बिना नहीं हो सकती। तो आयुर्वेद के अनुसार धर्म के कार्य में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। वाग्भट ऋषि कहते हैं कि 10 प्रकार के पाप कर्मों का हमेशा मन, वचन, कर्म से त्याग करें, यानी उनसे हमेशा दूर रहे। अब देखते हैं कि हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा हो। तो देखिए, जो निर्धन है यानी जिनके पास धन की कमी है उनको मदद करे, जो दुखी है उनको धीरज बंधाए। फिर उन्होंने कहा है समदृष्टिता, या चाहे वो कोई भी प्राणी हो, फिर चाहे वो कीड़े मकोड़े चींटियां हो, इस सब के प्रति समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। उसके बाद उन्होंने सम्मान किसका करना चाहिए, तो उसमें भी जो है देवता है, गाय है, ब्राह्मण है, माता पिता, गुरुजन, वैद्य, राजा, अतिथि, इन सबका सम्मान करना चाहिए, इन सबका सत्कार भी करना चाहिए। सभी के लिए मन में अच्छे भाव हो, सब पर उपकार करे, फिर चाहे सामने वाला शत्रु ही क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए भी हमारे मन में अच्छे भाव होने चाहिए। फिर उन्होंने बताया है समभाव, यानी सुख हो या दुख हो, हर स्थिति में हमारे मन की स्थिति समान होनी चाहिए। फिर बताया है मधुर भाषण, यानी हमारी वाणी में मिठास होनी चाहिए, हमें योग्य समय पर ही बात करनी चाहिए और हितकर बात करनी चाहिए, यानी जिसमें सब लोगों का हित छुपा हुआ हो, ऐसी ही बातें हमने करनी चाहिए। उसके बाद वो बताते हैं कि धर्म, अर्थ और काम, इन सब का बैलेंस करना चाहिए। आयुर्वेद के ग्रंथों में रत्न, मणि, यहाँ तक कि आवश्यकता के अनुसार औषधि द्रव्यों का भी शरीर पर धारण करने के लिए बताया है। बाहर जाते समय भी छाता है, पादत्राण यानी जो फुटवेयर है, या फिर हाथ में काठी है यानी जो दंड धारण उन्होंने बताया है। इसके साथ ही सिर पर पगड़ी या टोपी अवश्य पहनने के लिए कहा गया है। देखिए, ये जितनी भी बातें कही गई है वो उस समय के हिसाब से ऋतु से खुद का बचाव करने के लिए, जैसे धूप है, बारिश है, या फिर स्वरक्षा के लिए उन्होंने बताई है। लेकिन आज के समय में भी हम समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग कर सकते हैं। दिन भर में भी सदाचार को अपनाना है, निषिद्ध कर्म यानी जो काम हमारे लिए अच्छे नहीं है उनसे खुद का बचाव करना है। वाग्भट ऋषि अंत में बताते हैं कि हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मेरे दिन और रात कैसे हो रहे हैं, मैं कैसा होता जा रहा हूँ। इस विषय पर ध्यान केंद्रित करने वाला पुरुष कभी दुखी नहीं होता। तो देखिए, इसका मतलब क्या है, तो जो भी इस बारे में सोचता है, तो अगर उससे कोई गलती हो भी रही है तो वो अपनी गलती को सुधार सकता है, और अगर कोई अपनी गलती को सुधारता है तो वो कभी दुखी नहीं होता। इस तरह से आयुर्वेद में बताई गई दिनचर्या जो है वो ना सिर्फ इस जीवन में बल्कि हमारे अच्छे कर्म के कारण परलोक में भी लाभदायक है। देखिए, आयुर्वेद में चतुर्विध पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन सब के प्राप्ति का उपाय भी आयुर्वेद में बताया गया है। उम्मीद है आप आयुर्वेद की दिनचर्या को जरूर अपनाएंगे। आपके मन में कुछ सवाल भी जरूर आएंगे कि इतनी सब बातें हैं, ये हम एकदम से कैसे करेंगे, इतना समय किसके पास है। तो देखिए, जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना है, या फिर जैसे व्यायाम है, अभ्यंग है, नस्य है, कवल या गंडूश है, तो आप ये आराम से कर सकते हैं। अगर अभ्यंग के लिए भी पूरी तरह से आपके पास समय नहीं है, तो जैसे उन्होंने 3 स्थान बताए हैं कि वहाँ पे ज़रूर करना है, तो इस तरह से कर सकते हैं। पूरे शरीर पर अगर आपको तेल की मालिश करनी है, तो जिस दिन आपकी छुट्टी है या फिर आप थोड़ा रिलैक्स है, उस समय पे आप कर सकते हैं। किसी भी नई आदत को अपनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमारियों से खुद का बचाव करना चाहते हैं, तो दिनचर्या सबसे उत्कृष्ट उसके लिए आपको हेल्प कर सकती है। दिनचर्या भी और ऋतुचर्या भी, क्योंकि ऋतुचर्या में भी उस ऋतु के अनुसार आपने क्या बदलाव करने हैं वो भी बताया जाता है। तो उम्मीद है आप इन सब चीज़ों को ज़रूर अपनाएंगे, और इसके बाद आपको कैसे लगा, आपके अनुभव क्या है, वो भी हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो वो भी कीजिए, ताकि नए वीडियो के अपडेट्स भी आपको मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।